हेलो दोस्तों, आइए हम लोग ग्रुप डी के स्पेशल क्लास डिस्काउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी एग्जाम्स में पेपर में पूछे गए हैं सवाल आपके ग्रुप डी में डिस्काउंट से, वे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बिल्कुल है आपका टैली करने वाले हैं एग्जाम के क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो कैसे करेंगे सवाल को? तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको क्या ध्यान रखना, सुनिएगा बढ़िया से। कभी भी डिस्काउंट दे दे और प्रॉफिट या लॉस दे दे, डिस्काउंट दे दे या प्रॉफिट या लॉस दे दे। तो डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट दिया है 22% और प्रॉफिट कितना दिया है? 17%। तो यहाँ पर हम एमपी और सीपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। करना क्या है, 100 में यहाँ पे प्लस कर देंगे प्रॉफिट को या लॉस को माइनस कर देंगे। लॉस दिया है तो प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट प्लस कर देंगे, ठीक है। और सीपी में क्या करेंगे? 100 में माइनस कर देंगे डिस्काउंट में। क्या माइनस कर देंगे? डिस्काउंट। एमपी में डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट को यहाँ माइनस करेंगे। सीपी में प्रॉफिट है, प्रॉफिट की तरफ प्लस करेंगे। बस इससे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं सीपी और एमपी। चलिए दिखाते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे मेरा 100 है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 17। ये कितना हो जाएगा? 117। 100 है, डिस्काउंट कितना है? 22। ये कितना हो जाएगा? 78। कटेगा तो काटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटेगा, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि अगर हम डिस्काउंट नहीं देते हैं तो उसका क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होना चाहिए। उसका क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होना चाहिए। तो कितना अधिक है? देखिए यहाँ से कितना अधिक है? 22 और 17 39। कितना में? 78 में। परसेंट के लिए 100। 39 के टेबल में 2 बार में और 2 से 50 बार। इसका मतलब आंसर क्या होगा कि मार्क प्राइस जो है वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो बोलेंगे 100 पर 50% अधिक है। कितना आंसर होगा? 50%। ये था क्वेश्चन नंबर 1। जब भी ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, देखना है क्वेश्चन में डिस्काउंट का प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है तो सेम टू सेम इस प्रोसेस को लगा देंगे, आंसर चुटकी में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पेपर में पूछ रहे हैं। क्या बोला? यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। फिर अंकित मूल्य पूछा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट 8% है, 8% और आपका जो लाभ है प्रॉफिट हुआ 15%। बताइए यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं? एमपी और सीपी पता कर सकते हैं डायरेक्ट, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे? एमपी कितना होगा? प्रॉफिट जोड़ देंगे इसमें, मतलब 115 हो जाएगा 100 में, और डिस्काउंट माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा, है ना। इसको हम रेशियो में चेंज कर सकते हैं क्या? 23 का टेबल में 23 × 92 और 23 बचे 115। क्लियर हो गया? इसका मतलब एमपी और सीपी का रेशियो मिल गया। हमको एसपी पता है और क्वेश्चन में एसपी क्या बोला थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोला है कि 16% हानि में बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या बताया गया? 1680 रुपया। इसका मतलब बोल सकते हैं 84% बराबर हमको दे दिया है 1680 रुपया, है ना। 1680 रुपया दे दिया। तो बोलेंगे कि अगर हम एसपी निकाले पूरा 100%, 16% हानि में बेचे हैं तो अब निकला कितना? 1680 रुपये। 100% का मान क्या होगा? 100% का मान क्या होगा? देखिए इसका डबल दिख रहा है और एक जीरो दिख रहा है। इसका डबल कर देंगे, एक जीरो कर देंगे, इसका डबल और एक जीरो, कितना हो जाएगा? 2000। 2000 क्या निकला? 2000 निकला मेरा सीपी। समझ में आया? क्योंकि लॉस में बेचे थे हम तो 100% क्या निकला? सीपी। सीपी हमको यहाँ पर पता है। देखिए सीपी कितना है? 2000। 2000 किसके बराबर है? 4 के बराबर। किससे गुना हुआ? 500 से। अगर कोई एमपी चाहिए इसको भी 500 से गुना कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2500। इसका मतलब एमपी कितना होगा? 2500। समझ में आया आपको कैसे निकाले सवाल को? बहुत बढ़िया सवाल है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसा मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए मिल गया आपको। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बेहतर छूट बोल रहा है, कौन सा छूट बेहतर है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 10% और 20% की क्रमिक छूट, और दूसरा बोला है 20% और 10% की क्रमिक छूट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है? दोनों समान है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 20% और 10% की क्रमिक छूट या तो 10% और 20% की क्रमिक छूट ऑप्शंस दे दिया। तो हमने क्या सीखा था कि जैसे छूट क्या दिया हुआ है, कैसे दिया है? 10% और 20%। ये पहला डिस्काउंट है, ठीक। और दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20% और 10% ऐसे दिया हुआ।
हमने सीखा था कि कौन सा डिस्काउंट सबसे बेहतर होगा। इसमें क्या देखना है आपको, इसमें देखना है कि डिफरेंस इनका बीच का कितना है, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो डिस्काउंट सबसे बेहतर होगा, या इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने पे जिसका टोटल सबसे कम आएगा वो सबसे बेहतर डिस्काउंट होगा, या सबसे बड़ा नंबर जिसके पास होगा वो सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा। हम इस तीनों केसों में देखेंगे, तीनों केसों में दोनों बराबर आ जा रहा है। जैसे इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है यहाँ पे 10, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 20, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 20, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 200, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 200। इसका मतलब इन तीनों केसों में सेम है, इसका मतलब ये दोनों डिस्काउंट ही क्या है इक्वल है, चाहे ये डिस्काउंट लेंगे चाहे ये डिस्काउंट लेंगे, दोनों क्या होगा समान। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्काउंट के शानदार क्वेश्चन आपके पास चल रहे हैं अभी, इनमें से जितने भी क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट के आपके एग्जाम में आ सकता है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, समझ गए। क्या बोला देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, पूछा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपए पर 5% की 2 क्रमक छूट देता है, मतलब एमपी 80 रुपए दिया है, 2 को छूट दे रहा, दोनों क्या क्रमागत छूट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। उसके बाद पूछा है क्या है कि क्या होना चाहिए मेरा, क्या पूछा है सेलिंग प्राइस। तो क्या सीखे थे हम लोग कि एमपी लिख लेंगे और यहाँ पे एसपी लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए, क्लियर यहां तक। देखिए पहला परसेंट क्या बोला, कितना बोला 5%, 2 बार 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं 1/20, मतलब एमपी 20 तो 20 में 1 का छूट देंगे, तो छूट देने पे एमपी में छूट देने पे क्या बनता है सेलिंग प्राइस बनता है। अंकित मूल्य पे जब भी छूट देते तो क्या बनता है विक्रय मूल्य बनता है। अगर हम बोले अंकित मूल्य 20 है, 1 का छूट दिए तो सेलिंग प्राइस 19 होगा, 20 है 1 का छूट दिए तो 19 होगा। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा मार्क प्राइस। इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया 20 × 20 400। इस 400 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 80 रुपया, तो पूछा है 19 × 19 361, इसका मान कितना होगा यही निकालना है, विक्रय मूल्य यही है, क्लियर है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे, इसको 1/5 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 80, इसको भी 1/5 से गुना कर देते हैं 1/5 से, देखते हैं क्या आता है। तो गुना कीजिए 361 को 1/5 से गुना करेंगे, 5 से कितना बार लगेगा 5 × 7 = 35, बचेगा कितना 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब 72.2 कितना होगा इसका सेलिंग प्राइस 72.2। समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसको भी समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये अलग टाइप है। ये क्वेश्चंस बार-बार आपसे पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम हो चाहे रेलवे के एग्जाम हो। ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा हुआ है 2019 में, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि 65 रुपए में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट के बाद 56.16 रुपए 56.16 रुपए में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% और दूसरी छूट कितना है। 2 छूट दिया, 1 छूट बता देगा, दूसरा छूट पूछेगा, या 3 छूट देगा उसमें 2 छूट बता देगा, 1 छूट पूछेगा, ऐसा ही होगा। 1 छूट आपसे पूछेगा कि 1 छूट क्या होना चाहिए, और इसमें क्या बता दिया है अंकित मूल्य बता दिया है, और इसका सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य भी बता दिया है। तो कैसे करेंगे सवाल को देखिए, इसको करने के कई तरीके हैं, हम आपको 2 तरीका बताते हैं, दोनों में से एक भी कोई भी तरीका लगाएगा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए एमपी, पहला छूट देंगे ना तो कुछ ना कुछ वो रुपए बनेगा, फिर यहाँ से 1 छूट देंगे ना तो वो 1 रुपए बन जाएगा, वो रुपए क्या बनेगा 56.16, और एमपी कितना दिया हुआ 65 रुपए, मतलब 65 रुपए में 1 छूट यहाँ दिए डिस्काउंट 1, और यहाँ कितना दिए डिस्काउंट 2। तो डिस्काउंट 1 पता है 10%, डिस्काउंट 2 हमको नहीं पता है क्या होगा, समझ में आया। डिस्काउंट 2 नहीं पता है, और फाइनली जो एसपी है वो एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 56.16 रुपए, ऐसे ही दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे सवाल को ध्यान सुनिए, हम इसमें डिस्काउंट देंगे तो एक कुछ ना कुछ रुपए यहाँ पे मिलने वाला है सेलिंग प्राइस, तो 10% 65 का 10% कितना होगा 6.5, तो यहाँ से 6.5 घटा देंगे, यहाँ पर 6.5 तो कितना हो जाएगा, इसमें से 6 घटाएंगे तो 58.5 कितना होगा 58.5। अब देखिएगा ये सेलिंग प्राइस है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा मार्क प्राइस होगा, क्योंकि डिस्काउंट इसमें हो रहा है, यहाँ से यहाँ डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट होता है तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, तो इसके लिए ये क्या होगा मार्क प्राइस होगा। तो बोले कितना का डिस्काउंट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना का डिस्काउंट हुआ है, तो
क्या बोलेंगे 58.5 में 56.16 अगर हम घटा दे तो कितना डिस्काउंट मिला है? अब आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। इसका मतलब 2 रुपए 34 पैसा का डिस्काउंट हुआ। इसको चेंज कर लेते परसेंट में, मतलब क्या आएगा? ध्यान से सुनिए 2.34 इसमें डिस्काउंट हुआ है 58.5 में और परसेंट के लिए 100। डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10। ये 100 गया। अब काटते हैं, 5 के टेबल में गया 2 बार में, 5 के टेबल में 5 11 और 7 31 खत्म। 117 के टेबल में 2 बार में गया और 2 गुना तो 4। इसका मतलब सेकंड जो डिस्काउंट है कितना परसेंट का? 4% का। ये तरीका आपको समझ में आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये डेसिमल में। एक साधारण तरीका है रेशियो तरीका, उसको भी देखते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं फिर इस पे चलते हैं, ठीक है। इसका सेकंड मेथड क्या है समझिएगा। क्या करेंगे देखिए, यहाँ लिख लेंगे एमपी, यहाँ लिख लेंगे एसपी, लिख लिए, ठीक है। अब फोकस करना है डिस्काउंट पे। देखिए पहला डिस्काउंट 1 कितना है? 10% और डिस्काउंट 2 हमको नहीं पता है, डिस्काउंट 2 नहीं पता है। इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/10। इसका मतलब 10 था, डिस्काउंट दिए 1, यहाँ क्या आएगा? 9। और सेकंड डिस्काउंट नहीं पता है, इसमें क्या कीजिए आप यहाँ पर एमपी और एसपी को कुछ मान लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं एमपी को ए माने तो डिस्काउंट देने के बाद वो बी बन गया, क्योंकि डिस्काउंट पता ही नहीं हमको। बोल दिए कि एमपी ए था, डिस्काउंट देने के बाद बी बन गया। अब फाइनली बताइए कि मेरे पास एमपी जो कितना रुपए बताया गया? बोला 65 रुपए एमपी है ना। और एसपी जो कितना बताया गया? 56.16 रुपीस बताया गया, है ना। तो करना क्या है, ये ए और बी का मान पता कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? इस ए और बी का मान पता करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ए और बी का मान कैसे पता करेंगे समझिएगा। हम क्या सीखे, इसको प्रोडक्ट करने पे ये मिलता है, प्रोडक्ट करने पे इसका मतलब ए का मान चेंज करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ए का मान कैसे निकलेगा? ए का मान निकलेगा इस 10 से इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक। और बी का मान कैसे निकलेगा? बी का मान निकलेगा इस 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल गया? ए का मान और बी का मान। इसको सॉल्व करेंगे और देख लेंगे क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 के टेबल में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा 13 बार। क्लियर है? ये डेसिमल टाइम के नीचे आ जाएगा 100। क्लियर है? 9 का टेबल में कटेगा, 9 का टेबल में कट जाएगा। 9 का टेबल में कितना बार में? 9 6 54 बचेगा 2, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, तो 624 बार में कट गया। और हम काटते हैं, काट के देखते हैं। चलिए ये 2 से कट गई 50 बार में। अब देखिए 50 गुना 13 कितना हो जाएगा? 650। और ये कितना हो जाएगा? 624। तो कितना का डिस्काउंट है ये देख लीजिए। यहाँ से बोलेंगे कितना का डिस्काउंट है? यहाँ पर 36 का डिस्काउंट है। कितना में? 650 में। अब परसेंट के लिए 100, 10 कट गया 26 का डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट था? 26 का था ना। अच्छा 26 का डिस्काउंट है, 26 का डिस्काउंट था। सो सॉल्व करते हैं हम लोग। 13 का टेबल में 5 बार में, 13 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में 2 बार में। इसका मतलब क्या आया? 4% आया। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में डेसिमल था इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम ले रहा है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यही है। क्लियर है? इस सवाल को कैसे करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपए है और इसे 20% और 10% के क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है। इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब सेलिंग प्राइस बताना। बहुत सारा तरीका इसका बनाने का, बहुत सारा तरीका है। आइए हम देखते हैं सबसे आसान तरीका कौन सा लगेगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या करेंगे इसमें। पहले एक सिंपल घटाने वाला तरीका लगाएंगे, उसके बाद रेशियो तरीका लगा लेंगे। बहुत सारा तरीका, लेकिन सारा तरीका क्या करेंगे जान करके आपके एग्जाम में जल्दी सॉल्व होने वाला जो तरीका उसी को देखना है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। हमको दिया हुआ मार्क प्राइस कितना दिया हुआ? मार्क प्राइस दिया हुआ है 2000 रुपीज। इसमें डिस्काउंट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रुपीज, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट लिख लेंगे, यहाँ डिस्काउंट लिखेंगे, ठीक है। देखिए पहला कितना परसेंट का डिस्काउंट है लिख लीजिए। फर्स्ट में 20% है, तो बताइए 2000 का 20% कितना होगा? बोलेंगे 400, मतलब पहला डिस्काउंट मिलेगा 400 का। इस 400 को हटाएंगे, यहाँ सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, मतलब कितना बचेगा? यहाँ पे 1600 बचेगा माइनस करके, ठीक है। पहला आगे अगला डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। अगला डिस्काउंट कितना परसेंट का? 10% का। तो बोलेंगे इसका 10% कितना? 160। यहाँ से 160 माइनस करेंगे 1600 में तो कितना बन जाएगा? 1440। इसका मतलब 2 डिस्काउंट के बाद जो फाइनली रुपीस मिला हमको, वो क्या मिला हमको? 1440। इसका मतलब ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस। समझ में आया? सेलिंग प्राइस का क्या होगा? 1440 रुपया।
ये हो गया साधारण तरीका। जब आपका जो परसेंटेज का वैल्यू होगा, परसेंटेज का वैल्यू जब थोड़ा आसान देगा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जब परसेंटेज का वैल्यू थोड़ा सा खराब करके देगा 11.11%, 8.1/3%, थोड़ा खराब करके देगा वो, तब आप क्या कर सकते हैं, रेशो तरीका लगा सकते हैं। यहाँ पे भी रेशो तरीका लगेगा ही लगेगा। आइए देखते हैं कैसा लगता है रेशो तरीका इसी में। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या है इसका, यहाँ लिखेंगे एमपी और सीधा लिख लेंगे यहाँ पे एसपी, ठीक है। और इसका यूज करना हमको, देखिए 20% है, 20% का मतलब 1/5 और 10% का मतलब होता है 1/10, ऐसा ही होता है। क्लियर है? आइए इसको हम समझते हैं। क्या करेंगे, देखिए बोलेंगे पहले 5 में से एक डिस्काउंट मिला तो बचा कितना 4, यहाँ 10 में से एक डिस्काउंट मिला तो बचा कितना 9, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट है ना कितना होगा 50 और इसका प्रोडक्ट कितना होगा 36। हमको इसका मान पता है क्वेश्चन में कितना 2000 रुपये। बोलेंगे कितना गुना 40 गुना, बस इसको भी 40 से गुना कर देंगे और आंसर सामने होगा 36 गुना 4 144, तो 1440 रुपए। देखिए बहुत आसान, दोनों बहुत आसान है, किसी से भी कर सकते हैं अपना जिससे जल्दी होगा, लेकिन सीख के रखना सब कुछ का कि परसेंटेज कभी इजी भी आएगा कभी मुश्किल भी आएगा, कोई भी तरीका लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस में जैसे देगा आपका परसेंटेज वैल्यू। समझ में आ गया बात? चलिए